नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी जीआईसी जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम बातचीत कर रहे हैं। हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत हम ईएमआरएस और केबीएस के पाठ्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण जो हिस्सा लगा हुआ है पत्रकारिता, उस पर आधारित एक प्रश्न लेकर हाजिर हैं, जो कि आपके यूपी एलटी जीआईसी जीडीसी के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। बस उसको आपको उपयोगी बनाना है। कैसे आप अगर पत्रकारिता को उसके विविध आयामों को समझ लेते हैं तो किसी न किसी उत्तर में जहां पर जरूरत पड़ेगी उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो कई बार थोड़ा सा लीक से हटकर भी चलते हैं, तो उसका उपयोग करना आना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 80 के अंतर्गत हम बातचीत करेंगे पत्रकारिता और उसके विविध आयामों पर विचार कीजिए। मान लीजिए प्रश्न आ जाता है ईएमआरएस और केबीएस पीजीटी में इसका ज्यादा रोल है, तो आप कैसे लिखेंगे? आप इसकी शुरुआत करेंगे। पत्रकारिता सूचनाओं के संकलन, लेखन और प्रसारण की वह विधा है जो जनता को जागरूक करने, सच्चाई उजागर करने और जनमत निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। ठीक है, पत्रकारिता का काम क्या है? सूचनाओं का संकलन करना, लेखन करना और उसका प्रसारण करना। अब जनता इससे जागरूक होगी, सच्चाई को जानेगी और कई बार आपने देखा होगा कि जनमत निर्माण करने की भी पत्रकारिता के माध्यम से कोशिश की जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई प्रश्न पूछ दिया जाता है और फिर बोला जाता है कि आप वोट कीजिए। ठीक है, तमाम लोग उसको अपना वोट देते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो फिर आता है कि इतने प्रतिशत लोग फला को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। यही है जनमत निर्माण या फिर जनमत का जो भी उसका क्या है, वोट, इसको लेकर। इसके विविध आयामों में समाचार रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता, संपादकीय, डिजिटल मीडिया, फोटो पत्रकारिता, बीट रिपोर्टिंग, इसके अंतर्गत खेल, राजनीति, आर्थिक, ग्रामीण और विकास पत्रकारिता शामिल है, जो बदलते समय के साथ डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक त्वरित और संवादात्मक हो गई। तो आजकल आप देखते हैं कि पत्रकारिता का भी रूप बहुत कुछ बदल चुका है। पहले हम सभी आज अखबार पढ़ते थे जिसका पेज एकदम से मटमैला टाइप का हुआ करता था, फिर दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, फिर बाद में जैसे जैसे तैयारी करने लगे सिविल सर्विसेज इत्यादि की तो द हिंदू और फिर चीजें। अब आप देखेंगे कि छोटी छोटी पत्रिकाएं भी निकलने लगती हैं और उद्देश्य के हिसाब से उनका प्रकाशन होता है। तो यहाँ पर बहुत कुछ रूप बदला हुआ है और कोशिश यही क्या है कि संकलन किया जाए, लेखन किया जाए, उसका प्रसारण किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, सच्चाई से परिचित कराया जाए। तो इसके रूप बदलते गए। रिपोर्टिंग की जाती है, खोजी पत्रकारिता की जाती है, यानी कि पूरा रिसर्च करके तथ्यों को लाया जाता है। पहले की संपादकीय भी बहुत जबरदस्त हुआ करती थी। अब तो लोग थोड़ा कम अखबार पढ़ना शुरू किए हैं। अब ज्यादातर समय हमारा मोबाइल और सोशल मीडिया पर ही गुजर जाता है, तमाम मतलब खबरें आ जाती हैं। तो उस समय में पत्रकारिता और उसके विविध आयामों पर चर्चा करना या विचार करना ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। अगर हम बात करें पत्रकारिता के प्रमुख आयाम और प्रकार क्या है? खोजी पत्रकारिता, इसके माध्यम से भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और अनसुलझे रहस्यों का को उजागर करना खोजी पत्रकारिता है। जैसे कई बार स्टिंग ऑपरेशन आपने सुना होगा, तो ये खोजी पत्रकारिता का एक उदाहरण है। व्याख्यात्मक पत्रकारिता, समाचारों की पृष्ठभूमि, संदर्भ और उनके संभावित प्रभावों का गहन विश्लेषण करना। विकास पत्रकारिता, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास, सरकारी नीतियों और योजनाओं से संबंधित पत्रकारिता। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा योजना, योजना नाम की पत्रिका आती थी, या फिर कुरुक्षेत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नाम सुन लीजिए। जो तैयारी करते होंगे सिविल सर्विसेज की वो लोग पढ़ते होंगे। बीट रिपोर्टिंग, इसका विशेष क्षेत्र है अपराध, खेल, राजनीति, व्यापार, विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल करना। डिजिटल और न्यू मीडिया पत्रकारिता, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से
त्वरित समाचार प्रसारण, जिसमें ब्लॉगिंग, वेबसाइट और सोशल नेटवर्क शामिल है। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे एक चला हुआ है पॉडकास्ट। अगर जो जितना चर्चित है उसको तुरंत पॉडकास्ट में बुलाया जाता है। पहले एक चलता था आपकी अदालत, अभी भी चलता है कई बार, ठीक है। तो इसमें जो चर्चित लोग होते थे उनको बुलाया जाता था। अब सबके लगभग चैनल्स हो चुके हैं और लोग पॉडकास्ट पर ज्यादा फोकस किए हुए हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास पत्रकारिता की डिग्री हो, आपके बोलने की शैली अच्छी है, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपकी एक समझ है तो आप पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। आए दिन रोज ही एक पोस्टकार्ड का जन्म होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये डिजिटल और न्यू मीडिया पत्रकारिता का एक रूप है। थोड़ा सा जो कोई चर्चित हो गया तुरंत पॉडकास्ट शुरू कर देता है। संसदीय और न्यायालय पत्रकारिता, संसद विधानसभा की कार्यवाही और अदालती फैसलों की रिपोर्टिंग करना, यह भी एक पत्रकारिता है। ग्रामीण पत्रकारिता, ग्रामीण भारत के विकास, समस्याओं और संस्कृति को उजागर करना। फोटो पत्रकारिता, तस्वीरों के माध्यम से घटनाओं का वास्तविक चित्रण करना। तो पत्रकारिता के भी विविध आयाम है, उसके विविध प्रकार हैं, रूप हैं, जिसकी चर्चा हमने बहुत कम शब्दों में आप सभी से की, इस उम्मीद के साथ कि 4 नंबर के प्रश्न आए तो आप ठोस तरीके से अपनी बातों को वहां पर रख दें। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बताने के लिए तो पत्रकारिता पर बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया जा सकता है, बहुत चीजें बदल रही हैं। अब इसी में आप देखेंगे कि फेक न्यूज भी आते हैं। आप कई बार आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर आ जाए कि आपका एग्जाम होने वाला है, एक दिन ईएमआरएस को लेकर न्यूज आ गई कि 3 मार्च के बाद आपका एग्जाम है। एक विद्यार्थी ने कहा कि सर कैसे हो पाएगा। हमने भी सोचा कि मैं भी तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, कैसे करूंगा। फिर बाद में पता चला कि वो फेक है। आजकल सही न्यूज और गलत न्यूज में अंतर करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। और जब से ये तमाम चीजें चल गई हैं, एआई इत्यादि, आप जैसे अपनी मोबाइल खोलेंगे तो ज्यादातर चर्चा एआई की शुरू हो जाएगी। और जैसे ही वहां से बाहर इधर उधर घूमेंगे तो आपको लगेगा कि जो चीज मैं देख रहा हूं वो तो वैसे ही, कोई बदलाव ही नहीं हुआ। लेकिन आप लैपटॉप खोलिए, मोबाइल खोलिए, जो भी डिजिटल आपके पास डिवाइस है, तो आपको लगेगा कि सिर दर्द करने लगता है कई बार देखते देखते। तो चीजें बहुत बदल गई और उन्हीं बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपने को सावधान भी रखना है और सतर्क भी रखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि एज ए परीक्षार्थी के रूप में पत्रकारिता को लेकर सवाल आएगा, उसके प्रमुख आयामों प्रकारों को लेकर आएगा, तो आप आराम से उसका उत्तर लिख लेंगे और अच्छा नंबर भी मिलेगा। तो आराम से पढ़िए, बाकी कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।